दोस्तों आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश में हमारी वीडियो किस जिले या शहर से देख रहे हो। यूपी के जिलों में गरम चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी। 19 अगस्त को अयोध्या, अम्बेडकर, चित्रकूट में गरम चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक वाराणसी, गाजीपुर, प्रयागराज के आसपास जिलों में बारिश हो सकती है। यूपी के 75 जिलों में एक साथ शुरू हुई ये सुविधा महिला और बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री। यूपी में महिलाओं और बच्चों के लिए बड़ी सौगात की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश में लखनऊ के एक ऐसे अभियान की शुरुआत की है जो सभी 75 जिलों के साथ होगी। 20,000 से ज़्यादा सवारियों में निःशुल्क जांच और उपहार की सुविधा मिल रही है। खास बात यह भी है कि इसमें सिर्फ जांच होगी बल्कि गंभीर बीमारियों का इलाज। आंगनबाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी भी शामिल है। मुख्यमंत्री सुमाई विवाह के लिए लक्ष्य के करीब मिले आवेदन। मुख्यमंत्री सुमाई विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनों के द्वारा संबंधित जिलों को नगर क्षेत्र के कार्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में होने वाले समूह विवाह के लिए समाज कल्याण विभाग को 850 को विवाह कराने का लक्ष्य शासन की ओर से मिला है, जिसके लिए विभाग नवंबर माह से पड़ने वाले विवाह मुहूर्त के सामूहिक विवाह कार्यक्रम का योजना शुरू करेगा। योजना का लाभ लेने के लिए अब तक लक्ष्य के करीब 800 आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी दे सौगात निवेदन बढ़ोतरी में मिलेगा। स्मार्टफोन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह नारी शासन परिवार महाअभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निवेदन वृद्धि और स्मार्टफोन वितरण की घोषणा की। प्रदेश के सभी जिलों में 2324 स्तर शिविरों को योजना किया गया है, जहां पर निःशुल्क जांच की जाएगी। उन्होंने नारी सशक्तिकरण की योजना पर भी प्रकाश डाला और कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी संभल विधान चर्चा में आए एसपी अर्जुन कुमार चौधरी को फिरोजाबाद तबादला में कर दिया गया है। इन्हें एमपी ग्रामीण का पद दिया गया है। खेल को कोटे से पीएमएस अधिकारी बनाना। अर्जुन चौधरी पहले ऐसे अधिकारी हैं जुमे की नमाज पर दिए बयान के कारण वे अभियोगों में रहे, लेकिन मुख्यमंत्री इनका समर्थन किया था। इन्हें लक्षण और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लखनऊ में रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े में मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि आधार सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है। जालसाज आसानी से फर्जी आधार कार्ड पर पहचान पत्र का इस्तेमाल करने का जमीन हड़प रहे हैं। पैन कार्ड का सत्यापन अनिवार्य होने के बावजूद आधार को रजिस्ट्री से लिंक कराने की योजना अभी तक लागू नहीं हो पाई है, जिससे फर्जीवाड़े में रोकना नामुमकिन है। उत्तर प्रदेश में स्मार्टफोन विवेट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता को उनकी पुरानी जमा सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। यही राशन इनके बकाया बिल में संयोजित की जाएगी या फिर इनके पीडीएफ खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। बिजली विभाग के मुताबिक अगर किसी उपभोक्ता की सिक्योरिटी मनी 700 रुपये है और उसका पुराना बकाया 2000 रुपये है तो सिक्योरिटी मनी संयोजित होने के बाद इसे सिर्फ 1300 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। बरेली स्थित अभिनेता दिशा पटनी के घर पर गई फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जांच के सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने वाले चारों शूटर 10 सितंबर को ही बरेली पहुंच गए थे। ये सभी जंक्शन और रोडवेज के आसपास होटलों में ठहरे थे और फर्जी आधार कार्ड से अलग अलग नामों पर चेक इन किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार को देश पर आने वाले बरेली की कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी कड़ी में योगी सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक वर्ष 2047 तक प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को नेतृत्व में टेक्सटाइल सेक्टर को राज्य की विकास योजना में विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। माना जा रहा है कि इस सेक्टर में विदेश के साथ ही प्रदेश में लाखों रोजगार का सृजन होगा। जीएसटी दरों में कमी, देशवासियों के पीएम का दिवाली गिफ्ट, उपभोक्ता किसानों को कारोबारी और आम राहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जीएसटी दरों की घोषणा की है, जिसे प्रधानमंत्री का दिवाली का उपहार बताया।
यह सुधार महंगाई से राहत देगा और व्यापार को गति प्रदान करेगा। 22 दिसंबर से लागू रही है नई जीएसटी दरों को लेकर सीएम योगी ने ही प्रेस वार्ता। जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बताया जाता है आभार। 1 अक्टूबर से शुरू होगी मोटे अनाज की खरीद। मक्का का 2400, बाजरा 2775, ज्वार हाईब्रिड का 3699, ज्वार मंडी न्यूनतम समर्थन मूल्य 3749 रुपये प्रति कुंतल 31 दिसंबर तक किसानों से सुबह से शाम 5 बजे तक ही होगी खरीद। लखनऊ विशेष संवाददाता। यूपी में वर्ष 2025-26 के लिए मोटे अनाजों की खरीद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगी। मोटे अनाज में शामिल मक्का, बाजरा व ज्वार की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण व नवीकरण चल रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में जुड़े नए ट्रेस 12 नए ट्रेस। सीएम योगी बोले यूपी अब रज नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय विश्वकर्मा श्रम 2025 को शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने योजना में 12 नए ट्रेस शामिल करने का ऐलान किया। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय एक्सपो 2025 शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विश्वकर्मा सम्मान योजना में 12 नए आधुनिक ट्रस्ट को जोड़ने की घोषणा की। अब इस योजना में कुल 23 ट्रस्ट हो जाएंगे। राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच वोटचारी को लेकर आरोप प्रत्यारोप बढ़ते हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेन्द्र कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह इधर उधर की बात ना करें बल्कि कर्नाटक सीआईडी को सबूत दें। यूपी के अवतार नेता आजम खान 23 महीने के बाद जेल से गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वालिटी बार पर जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में दर्ज केस में जमानत न दी। जमानत के वकील मोहम्मद खालिद के मुताबिक आजम को इससे पहले सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। 2-3 दिनों में इनके जेल से बाहर आने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा और वे बाहर आ जाएंगे। मेरठ के सवाल में मछली पकड़ने को लेकर ठाकुर और मुस्लिम समुदाय के बीच हुई खूनी संघर्ष के बाद पुलिस हरकत में आई। अधिकारियों में मामले में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इसी इलाके में अवैध कर्म को बुलडोजर से चलाया गया। पूरी कार्रवाई सरदना थाना क्षेत्र में हुई है। मंत्री निषाद बोले पब्बा के साथ पावर चाहिए। बड़ा पंडितों से कहा गंगा मां आशीर्वाद देने आई। यूपी में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गाजीपुर में कहा निषाद समाज के लोगों को अब कब्बा का साबा चाहिए। निषादों को अब्बों को सम्मान मिल रहा है। निषादों को कई टेपटा या विधवा नहीं कहता। निषाद जी कहकर बुलाते हैं इन्हें। कहा पब्बा के सामने ही है पावर। मोदी योगी के पास हम सरकार के साथ हैं। बाढ़ पंडितों से बातचीत में होने का गंगा मां आशीर्वाद देने आई है। विद्यालयों में शिक्षिकाओं को मित्रों को निदेशकों को संगठन टीचर सेल्फ केयर टीम टीएमसीटी से गंभीर बीमारी से पीड़ितों की मदद के लिए जीवन दान योजना शुरू की है। इसके तहत 10 अगस्त तक फंड फुटाकर 11 अगस्त को जरूरतमंद शिक्षिकाओं को मदद की जाएगी। अभी 5 से उसकी शुरुआत की जा रही है। आगे इसे और बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार के समय हुई बारिश किसी आफत से कम नहीं थी। इसी वजह से जगह जगह पर जलभराव की वजह से ट्रैफिक जमा होने के कारण राहगीरों में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया है। इस ट्रैफिक को चालू रखने के लिए पुलिसकर्मी में भारी बारिश के बीच सड़क पर उतरे और मोर्चा संभाला। एक ऐसी ही खाकी वर्दी धारी पुलिस डिप्टी सीएम की समीक्षा बैठक से समय विधायक बाहर कहा केशव अपराधी हैं। बाहर चाय में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के दौरान एक समीक्षा बैठक में विवाद हो गया है। सपा के केशव ध्यान यादव को बैठक से बाहर जाने को कहा गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर अमानत करने का आरोप अपराधी होने का गंभीर आरोप लगाया। यह घटना कलेक्टर संभाग के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के सामने हुई। विधान केशव मौर्य को अपराधी बताया। भारत में किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए सरकार लगातार कई कदम उठा रही है। इन योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान स्कीम के तहत सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद देती है। पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में आते हैं ताकि वे खेती के लिए सामान खरीद सकें और घर की ज़रूरतें भी पूरी कर सकें।